हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और मैट फिनिश में आती है। बैक 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। और जो तीसरे नंबर पर कैमरा है ये एक अनस्पेसिफाइड कैमरा है। और फ्रंट पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एमोलेड है और 1080 पिक्सल डिस्प्ले है। और 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है फ्रंट पर। आ जाते हैं सबसे पहले फीचर की तरफ। आप इस फ़ोन में स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप इसमें डिवाइस साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080, 720 और 480 तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम रेट 60 और 24 FPS का ऑप्शन दिया गया है। टैब्स को शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं, और डू नॉट डिस्टर्ब को भी आप ऑन कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर ओपन करना है स्क्रीन रिकॉर्डर को, एक छोटा सा बार देखने को मिल जाएगा और रेड बटन पर आपने प्रेस करना है और रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप टैब भी देख सकते हैं, साथ में जो टैप है ये भी काम कर रहा है। इन बिल्ड ये फीचर दिया गया है इस फ़ोन में। कुछ फ़ोन्स में ये फीचर नहीं आता, लेकिन इस फ़ोन में ये इन बिल्ड देखने को मिल जाता है। आप चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है और काफ़ी स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो ये फीचर इस फ़ोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इनका जो कलर है ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं और इनकी जो शेप है वो आप चेंज कर सकते हैं और इनका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर शेप में इनका साइज़ मैंने बड़ा किया है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं ये आइकॉन्स। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये शेप भी काफ़ी अच्छी है। और एक और शेप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आइकन का साइज़ जो है वो मैं 80% पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस फ़ोन में आइकन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप हाइड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आपको एक्स हाइड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप पैटर्न लगा सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक देखने को मिलता है। मैं न्यूमेरिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पिक्चर्स, वीडियोस, ऐप्स, रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन को मैं हाइड करता हूँ और यहाँ पर एसफॉल्ट 9 और कॉल ऑफ ड्यूटी को मैं हाइड करता हूँ। और अब ऐप ड्रॉअर में चेक करते हैं दोनों एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है, इसके अलावा एसफॉल्ट 9 भी यहाँ पर नहीं है। दोबारा अगर आपको इनको एक्सेस करना है आपको आ जाना है सेटिंग्स में। होम स्क्रीन पर होल्ड करेंगे और यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे और नीचे आएंगे हिडन ऐप्स में। तो आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है और ऐप्स में आएंगे 3 डॉट और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों एप्लीकेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से मैं इनको अनहाइड कर देता हूँ। और अब सर्च करते हैं ऐप ड्रॉअर में, एसफॉल्ट भी शो हो गई है। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी भी यहाँ पर शो हो गई है। इस फ़ोन में काफ़ी ज़बरदस्त फिंगरप्रिंट एनिमेशंस दिए गए हैं। उनको आपने एक्सेस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आ जाएंगे और फिंगरप्रिंट में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को मैंने सेटअप कर लिया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नीचे आपको डायनामिक अनलॉकिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त इफेक्ट्स दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशंस भी कह सकते हैं आप इनको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 5 से 6 ये इफेक्ट्स दिए गए हैं और ये जो नियॉन वाला इफेक्ट है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। जब भी आप फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो ये इफेक्ट जो है वो शो होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब मैं कोई और एनिमेशन लगा के दिखा देता हूँ आपको।
फिंगरप्रिंट में आएंगे और अपना पासवर्ड लगा देंगे। डायनेमिक अनलॉकिंग इफेक्ट्स और रिपल में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त इफेक्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा 3 से 4 इफेक्ट हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी इफेक्ट आप फिंगरप्रिंट पर लगा सकते हैं। इस फ़ोन में डायनामिक बार वाला फीचर दिया गया है, उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फंक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर टॉप पर आपको डायनामिक बार वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है जैसे कि एप्पल के लेटेस्ट आईफोन में डायनामिक आइलैंड वाला फीचर दिया गया है, यहाँ पर डायनामिक बार के नाम से एक फ़ीचर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर और एनएफसी वगैरह पर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और मैं आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ, मैं रिकॉर्डर में एक साउंड रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और डायनामिक बार काम कर रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है और ये छोटे मोटे फीचर्स फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाते हैं। यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉपर भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आप इस फीचर को फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर और एनएफसी पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स दिए गए हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 2 से 3 थीम्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स को आप सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और थीम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त थीम है और यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त थीम है और इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वाला थीम काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक और थीम मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पर्सनल कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है, डिजिटल डायल वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा एनालॉग क्लॉक दी गई है और इन्फॉर्मेशन में 3 से 4 थीम्स दिए गए हैं। और इंस्ट्रूमेंट पैनल वाला थीम जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और काफ़ी मज़े के थीम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे स्पेशल फंक्शन में और स्पेशल फंक्शन में आपको एक्स क्लोन के नाम के एक फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप रिकमेंडेड ऐप्स देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर वगैरह और मोर ऐप्स में टिकटॉक भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक और इंस्टा का क्लोन बनाता हूँ, दोनों एप्लीकेशन का क्लोन मैंने बनाया है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोनों का क्लोन जो है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो चुका है। इन बिल्ड दिया गया है ये फीचर, इससे पहले फ़ोन्स में ये फीचर नहीं आता था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक ही वक्त पर आप 2 एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, एक ही वक्त पर आप 2 अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक फेसबुक है और ये जो क्लोन एप्लीकेशन है फेसबुक की और इंस्टा का क्लोन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो एक्स क्लोन में आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर लेंगे और जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो जो क्लोन वाला डाटा होगा वो सारा ही डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इंस्टा को भी ऑफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेना है, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आ जाएंगे और रिमूव एनिमेशंस को ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो फजूल की यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका फ़ोन काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करने लग जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन काफ़ी जल्दी ओपन हो रही है क्योंकि जो एनिमेशंस हैं उनको हमने रिमूव कर दिया है। और अगर आपको एनिमेशंस अच्छे लगते हैं तो आप इसको दोबारा ऑन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा और जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं, लेकिन फ़ोन जो है वो थोड़ा बहुत स्लो लग रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन पर अपना सिग्नेचर लगा सकते हैं या कोई नेम वगैरह या कोई नंबर और ईमेल वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ।
आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम, सिग्नेचर या कोई ईमेल वगैरह या कोई नंबर देना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट के नीचे ये नाम शो हो रहा है और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में दिया गया है। अब इसको मैं यहाँ से ऑफ भी कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको इरेज़ भी कर सकते हैं। लास्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि 2 एप्लीकेशंस को एक ही वक्त पर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपको आ जाना है यूट्यूब में या कोई भी एप्लीकेशन जो आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ करना चाहें और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो दिया गया है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन, इसमें आपने आ जाना है और साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन आप ऑन करना चाहते हैं उसको ऑन कर लेना है। जैसा कि मैं फ़ेसबुक ऑन करता हूँ और दोनों ही एप्लीकेशंस जो हैं वो एक ही टाइम पर यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन को बड़ा और दूसरी को छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया गया है। दोबारा मैं ओपन करता हूँ साथ प्ले स्टोर को, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये थे इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।